12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, फर्स्ट फेज की आपकी काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ आध डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, जैसे मथुरा और अन्य एक दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके कंप्लीट रूप से सभी जगह जो है नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो चुका है। और नियुक्ति पत्र जो वितरित हुई है उससे भी बड़ी अपडेट आ रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक अवगत कराएंगे। और साथियों, बात करेंगे नेक्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल पर एससीईआरटी से अपडेट क्या है, और रिक्त पदों पर जो जिलेवार आकलन किया गया है उससे चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं रिक्त सीटों को लेकर के, और उसके बारे में भी बात करेंगे। और सेकंड काउंसलिंग पर जो अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से कल जो है सचिव सर से मिले हैं, क्या कुछ स्पष्ट रूप से अपडेट आ रही है सेकंड काउंसलिंग को लेकर के, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपकी अगली काउंसलिंग के परिपेक्ष में कि कब तक इसका शेड्यूल जारी हो सकता है। साथियों, बात करें शेड्यूल को लेकर के, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि कब शेड्यूल जारी होगा। हालांकि प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द जो है शेड्यूल जारी किया जाए। साथियों, बात करें यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हुई है, नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, उसके बाद देखें तो हजारों की संख्या में आपके पद जो है रिक्त निकल कर आ रहे हैं। यानी भर्ती में अगर बात करें 6,470 पदों के सापेक्ष में आधे पदों को भी स्पष्ट रूप से इस काउंसलिंग प्रक्रिया जो संपन्न हुई है नहीं फिल किया जा सका है। लेकिन फिर भी साथियों, एक बड़ी अपडेट आपको अवगत कराएंगे कि जो आपके सेकंड काउंसलिंग से पहले गतिरोध बरकरार है, उस पर बात करें तो साथियों, सचिव सर से जब अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की गई है तो ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास किया गया है कि आखिर सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल किस प्रकार का रह सकता है। यानी स्पष्ट रूप से उनमें किन प्रकार के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। इसमें साथियों दो ही चीज़ें चल रही हैं, या तो जिले स्तर पर मेरिट को डाउन किया जाए, यानी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पद हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने जो है वरीयता दी है, यानी अपने ज़िले में आवेदन किया है, उनको चयनित किया जाए। दूसरा, ओपन टू ऑल किया जाए, जिससे जितने भी समस्त अभ्यर्थी जो शेष हैं उनको जो है चयन प्रक्रिया में लाया जाए और उसके लिए कट ऑफ डिसाइड की जाए और उस पर उनका चयन किया जाए। दो ही चीज़ें हैं, लेकिन साथियों इस पर जो है स्पष्ट रूप से ना तो सचिव की तरफ से ना तो डीजी मैम की तरफ से स्पष्ट जवाब दिया गया है कि आखिर क्या आधार रहेगा जो अगली काउंसलिंग होगी। तो साथियों, सेकेंड काउंसलिंग पर जो है गतिरोध बना हुआ है, और साथियों इसके परिप्रेक्ष्य में कल यानी सोमवार को चीज़ें स्पष्ट होने की पूर्ण संभावना पाई जा रही है। क्योंकि साथियों, आपको अवगत करा दें, जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य है उसमें जो है कहीं ना कहीं जांच पत्रों के कारण जो है स्थितियां बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, और रिक्त पदों के जो डाटा है स्पष्ट रूप से हमने आपको अवगत कराया था, बेसिक शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। अब उस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से जो आदेश है उसका अनुपालन करते हुए अगली किस प्रकार से काउंसलिंग जो है तैयार की जाएगी, इस पर विभाग अंतिम निर्णय लेगा। हालांकि अभ्यर्थियों के मन में अभी भी आक्रोश है, देखेंगे तो उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं और सवाल हैं, क्योंकि उनके सवाल यही निकल कर आ रहे हैं कि अगर जो अगली काउंसलिंग होने जा रही है, अगर ये स्पष्ट रूप से ओपन टू ऑल नहीं होगी तो समस्त अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा। सभी को पता है 12,460 शिक्षक भर्ती में 24 जो है जनपदों में शून्य पद थे, और उसके बाद जो अब काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की गई है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि स्पष्ट रूप से जो 20 जनपद हैं वहाँ की पदों की संख्या बिल्कुल शून्य हो जाएगी, या तो कुछ आधी पद यहाँ पर शेष रहेंगे। तो इससे लगभग जो है 44 जनपद के ऐसे अभ्यर्थी हो जाएंगे जो दूसरे जनपदों पर निर्भर होंगे अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर के या अपनी नियुक्ति को लेकर के। और अगर जिला स्तर पर मेरिट डाउन करके उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है जिन्होंने अपने ज़िले में आवेदन किया है, तो इससे जो है और पदों की संख्या जो है फुलफिल हो जाएगी, और इससे जितने भी जो अन्य साथी हैं अन्य जनपद के हैं जो हाई गुणांक के हैं उनका चयन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो ओपन टू ऑल की जो है स्पष्ट रूप से तैयारी कर रहे हैं। अब साथियों, शेड्यूल और सर्कुलर पर नज़र डालें तो यही स्पष्ट हो रहा है कि आपको जो है 2016 के सर्कुलर में लिखा गया है कि जो द्वितीय काउंसलिंग की जाएगी उसमें सभी जिले के अभ्यर्थी जो है प्रतिभाग कर सकते हैं, ये भी स्पष्ट किया गया है। लेकिन साथियों, आखिरी निर्णय जो होगा वो विभाग का होगा, और इसके लिए शासन स्तर से जो कहीं ना कहीं परामर्श किया जाएगा और उसके बाद अगला शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो अगला शेड्यूल अब आप सभी को पता है कि जो है कब तक जारी होगा, इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हालांकि आपको प्रयास करना है,
कल से ही प्रयास करना है कि जल्द से जल्द आपका शेड्यूल जारी हो। बिहाफ जो भी रहे, क्योंकि शेड्यूल जारी होगा तभी भर्ती कंप्लीट हो सकेगी। क्योंकि 8 जनवरी आप सभी को पता है, फिर से अवगत करा दें कि सुप्रीम कोर्ट में उसी केस की सुनवाई है जिस केस में स्टे मांगा गया था। तो आई थिंक साथियों सभी को ये देखना होगा, इस प्रयास करना होगा कि शेड्यूल जारी हो। बिहाफ क्या रहेगा भर्ती का, उस पर जो है शेड्यूल जारी होने पर स्पष्ट हो सकेगा। तो साथियों रिक्त पदों पर बात हो गई, क्योंकि साथियों स्पष्ट रूप से बात करें तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आप देख रहे हैं 64 के सापेक्ष में कम ही लोग पहुंच रहे हैं। अगर मथुरा डिस्ट्रिक्ट की हम काउंसलिंग की बात करें तो 20 लोगों को जो है अंतिम चयन सूची में शामिल किया गया था, उसमें से लगभग 7 ही लोग पहुंचे थे। यानी अगर देखें तो आधे लोग भी काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। तो यानी बहुत सारे पद खाली हैं। फिलहाल आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, फिलहाल जितने भी हमारे मल्टीपल के साथी हैं, वेटिंग के साथी हैं और 20 जनपद के साथी हैं, उनको मौका जरूर मिलेगा। तो सभी को पता है कि ये स्थितियाँ बिल्कुल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें सेकंड काउंसलिंग पर विभाग अभी निर्णय नहीं ले सका है। कारण यही है कि 29 तारीख को देर शाम ही डाटा विभाग को दिया गया है। अब उस डाटा को विभाग कलेक्ट करेगा और उसके बाद क्या स्थितियाँ रहेंगी, किस प्रकार से भर्ती को कंप्लीट किया जाए, इस पर निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। अभी आप सभी लोगों के लिए सेकेंड काउंसलिंग जो है 8 जनवरी से पहले आपको करवानी है, जिससे कि कहीं ना कहीं उन सभी साथियों का भविष्य सिक्योर हो सके जो स्पष्ट रूप से इतने वर्षों से लगातार जो है इंतजार कर रहे हैं। और आज नियुक्त पत्र जो पाए जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको जल्द से जल्द विद्यालयों में ज्वाइनिंग के लिए जो है कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। और आशा यही है कि उन समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र मिल चुका है जिन्होंने लगातार कंटिन्यू रूप से प्रयास किया है। अब यहाँ पर जो गतिरोध की स्थिति है वो आवेदकों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो हाई और लो मेरिट की बात है, क्योंकि साथियों सभी को पता है अगर जनपद स्तर पर मेरिट डाउन कर दी जाएगी तो जो अन्य जनपद के ज़्यादा गुणांक के लोग हैं उनका चयन कैसे होगा, ये उनके मन में केवल और केवल संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल साथियों 6470 पदों पर अंतिम पद तक चयन का आदेश है। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, आदेश के अनुरूप ही कार्य करेगा विभाग। किसी भी तरीके से अन्य प्रकार की स्थितियाँ नहीं आएंगी और आप सभी का चयन बिल्कुल सुनिश्चित होगा। अब साथियों यहाँ पर बात करें जो आपका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट से बड़ी अपडेट आई हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं एटा से अपडेट दी गई है। क्या लिखा गया है कि वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती निकली थी, जिसमें 335 पदों पर शिक्षक भर्ती नियुक्ति होती थी। 266 पदों पर भर्ती हो गई थी। अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। मामले में कोर्ट के आदेश बाद शुक्रवार को बेसिक कार्यालय में काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग में पहुंचे शिक्षकों सहित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जमा कर लिए गए थे। शनिवार को देर शाम तक कार्यालय में अभिलेखों की पड़ताल होती रही, ये स्पष्ट किया गया है। और साथियों यहाँ पर बात करें तो जिले में जो भर्ती के लिए 335 पद मिले थे स्पष्ट किया गया है और जनपद के निवासी अभ्यर्थी को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इस पर दूसरे जनपद के अभ्यर्थियों की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। यह अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट के आदेश जारी किया गया और दोबारा इसकी मेरिट बनाई गई। मेरिट में उन शिक्षकों को अभ्यर्थियों माना जाए जो शिक्षक के पद पर नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद साथियों बात करें, यहाँ लिखा गया है कि सूची को पोर्टल पर अपलोड किया गया। शुक्रवार को काउंसलिंग हुई तो कार्यालय में 33 शिक्षक को अभिलेखों पर सहित पहुंचे, जिनके उनके अभिलेखों को जमा कर लिया गया। शनिवार देर शाम तक अभ्यर्थियों का सत्यापन होता रहा और स्पष्ट किया गया है कि सत्यापन होने के बाद नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। यानी स्पष्ट रूप से अभी नियुक्ति पत्र यहाँ वितरित नहीं हुआ है, ये स्पष्ट खबर आ रही है। साथियों बात करें अमेठी से क्या अपडेट आ रही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को काफ़ी संघर्ष के बाद 2023 जाते जाते खुशियां दे गया। 264 शिक्षकों में से 69 काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है शामिल हुए हैं और स्पष्ट रूप से यहाँ पर बात की गई है कि उनको नियुक्ति पत्र जो है लिखा गया। नियुक्ति पत्र की आस में दिन भर बीएसए कार्यालय की प्रतीक्षा की गई है। बात करें तो स्पष्ट किया गया कि भर्ती के तहत मेरिट के विवाद के कारण 264 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। 264 शिक्षकों की काउंसलिंग को लिए बुलाया गया था और काउंसलिंग में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात करें साथियों लिखा गया है कि जो है 15, 21 और 33 इतने अभ्यर्थियों ने जो है कैटेगरी वाइज प्रतिभाग किया था और नियुक्ति पत्र जो है मिलने की उम्मीद में जो है सुबह से देर शाम तक जो है नियुक्ति पत्र मिलने के बाद यानी देर शाम को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित हो गए हैं।
अब साथियों यहाँ पर बात करें, सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको दिख रही है औरैया जनपद की है। यहाँ पर बात करें तो शिक्षक भर्ती में बीएसए पर मनमानी का आरोप लगाया गया है। बात की गई है कि 2 अभ्यर्थियों की नियम विरुद्ध जो है काउंसलिंग कराने का आरोप स्पष्ट किया गया है। तो देख सकते हैं औरैया जनपद में 24 पद आवंटित, जिसमें से 28 लोगों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट की विशेष अपील 31 अक्टूबर 2023 के अनुपालन है दोबारा भर्ती 4 पद बढ़ गए। बीएसए औरैया के नियम के विरुद्ध जनपद में सिर्फ 2 लोगों की ही काउंसलिंग कराई। इनमें से एक को नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है या सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा जारी शासनादेश के विरुद्ध है। तो देख सकते हैं साथियों, ये अपडेट आप सभी की औरैया डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है। साथियों बात करें इसी क्रम में गोंडा डिस्ट्रिक्ट से क्या अपडेट आ रही है। यहाँ पर जो है सत्यापन में 4 के टीईटी प्रमाण पत्र निकले फर्जी, ये सत्यापन में स्पष्ट हो रहा है। साथियों बड़ी अपडेट है, लिखा गया है कि 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बीएसए स्तर से सत्यापन में 4 अभ्यर्थियों के लगाए गए टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। तो देख सकते हैं साथियों, और तीसरी बार लिखा गया है काउंसलिंग कराने पर नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर जो है खुशी का जो है कहीं ना कहीं पर रूप से ठिकाना नहीं रहा है। तो बात करें 163 अभ्यर्थियों ने यहां पर काउंसलिंग करवाई थी। तो साथियों यहां पर भी देख सकते हैं नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते वीएसए प्रेमचंद्र यादव। बात करें साथियों बाराबंकी से भी अपडेट आ रही कि 25 शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बीएसए संतोष देव पांडे सर जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र जो है दे रहे हैं। यहाँ पर बात करें, लिखा गया है कि 6,470 पदों की नियुक्तियाँ नहीं हो पाई थी, जिसमें लिखा गया 25 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई थी। तो 25 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई, 25 को वैध पाया गया, सभी को पता है। और बात किया गया है कि और यहाँ से एक बड़ी अपडेट आ गई, बीएसए ने बताया है कि अभी 60 पद जो है बाराबंकी में ही केवल अभी खाली हैं। तो स्पष्ट हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में जितने नियुक्त नहीं पाए हैं उससे 2 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर अभी भी जो है नियुक्त पा सकते हैं बाराबंकी में। साथियों फर्रुखाबाद से अपडेट आ गई है कि एक अभ्यर्थी का जो है निकला फर्जी, 35 को बांटे गए हैं नियुक्ति। देख सकते हैं साथियों यहाँ पर 35 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। बीएसए सर गौतम प्रसाद ने जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और कहा है कि 42 में से 35 नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं। तो देख सकते हैं 42 में से अगर 35 नियुक्ति पत्र मिल गए हैं तो अभी यहाँ पर भी पदों की संख्या शेष है। साथियों सिद्धार्थनगर में जो आपकी काउंसलिंग हुई सभी को पता है, वहां पे 2 अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से फर्जी दस्तावेज जमा करने के कारण पकड़ा गया था और उस पर बड़ा खुलासा हो गया है। यहां पर देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी हासिल करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। गुरुजी बनने की हसरत में 2 चचेरे भाई मुन्ना भाई बन गए हैं। तो देख सकते हैं साथियों पूरी की पूरी रिपोर्ट दी गई है। निवास प्रमाण पत्र किस प्रकार का था, क्या क्या उनकी स्थितियाँ थी, इस खबर में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। फिर साथियों बात करें हाथरस से बड़ी अपडेट आ रही है कि चयनित 116 अभ्यर्थियों को शनिवार की शाम को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान के उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ऋचा गुप्ता और बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने नियुक्ति पत्र जो है दिए हैं। तो देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर 116 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है हाथरस में। तो साथियों ये जिन डिस्ट्रिक्ट से आप सभी की फर्स्ट फेज की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे, वहां से बड़ी अपडेट आई है। आप सभी देख सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आई हैं। इसीलिए सत्यापन की आवश्यकता, इसीलिए जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से फर्जी दस्तावेजों के कारण पकड़ा गया है। टीटी में भी फर्जी वाले अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। तो साथियों देख सकते हैं यही काउंसलिंग का शेड्यूल है, इसी कारण से आपके नेक्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल में देरी हो रही है। देख सकते हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट जो है आपका नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है और कुछ एक आध डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं अभी जो है जांच प्रक्रिया के बाद ही होगा। तो यानी ये कुल मिला के प्रक्रिया अगर बात करें तो कल तक संपन्न होनी। आज संडे के कारण जो है स्पष्ट रूप से सभी को नियुक्ति पत्र मिलना जो है मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से मथुरा से यही अपडेट है कि जो कल काउंसलिंग कराए उनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो हो सकता है कि अन्य जनपदों में भी जहां पर जांच प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है वहां पर भी अभ्यर्थियों को आज ही नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से उन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करनी है, जिससे रिक्त पदों का डाटा और नेक्स्ट काउंसलिंग को लेकर के वीएसए कार्यालय तैयारी कर सकें। और साथियों जल्द ही आप सभी लोगों के लिए बड़े दिशा निर्देश आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं और जो भी अपडेट आएगा आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, हम वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए सभी साथियों से मेरा एक विशेष अनुरोध है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।